नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 5 अगस्त 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि भारत ने क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्यक्रम योजना कब लॉन्च की। देखिएगा, क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना भारत ने लॉन्च की थी 4 अगस्त 2026 को। अब ये क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण योजना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका। आपसे एग्जाम में वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आपको बताना कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह नियोफेलिस नेबुलासिया है। क्लाउडेड लेपर्ड है, इसका जो वैज्ञानिक नाम नियोफेलिस नेबुलेसा है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि यह कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। तो यह भारत के अंदर मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर में पाया जाता है। यानी भारत के जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसके अंदर पाया जाता है। भारत की सबसे कम दिखाई देने वाली बड़ी जंगली बिल्लियों में से एक है। अब हम बात कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे यह जो क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना है यह किस अवसर के ऊपर लॉन्च की गई। ऑब्वियसली यदि लेपर्ड है तो हम बात करेंगे लेपर्ड डे के ऊपर लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के ऊपर। तो ये कब मनाया जाता है, ये 4 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यह जो लेपर्ड डे है हमेशा 4 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वह 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल टाइगर डे है दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है। CHPV का नाम आपसे पूछा गया है। चांदीपुरा वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो यह सैंड फ्लाइज के द्वारा फैलता है। यानी रेत मक्खी या सैंड फ्लाइज के माध्यम से फैलता है। वायरस है जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस। अब हम बात करेंगे चांदीपुरा, ये जो CHPV है एक आर्बो वायरस है और यह अपना जो वेस्कुला वायरस वंश है उससे संबंधित है। और मुख्य रूप से बच्चों के अंदर जो तेज मस्तिष्क ज्वार का जो कारण होता है वो इसका माना गया है। इसका जो पहला प्रकोप है वह महाराष्ट्र के चांदीपुर जो नागपुर क्षेत्र में है उसमें दर्ज किया गया था 1965 में, 1965 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदीपुरम वायरस मुख्य रूप से कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, जो तीव्र मस्तिष्क ज्वार है या एक्यूट एनसेफलाइटिस। चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से एक्यूट एनसेफलाइटिस से रोग उत्पन्न करता है। चांदीपुरा एक एरिया हो गया। अब हम बात करेंगे एनसेफलाइटिस का मतलब हो गया मस्तिष्क में सूजन। सेम जापानी एनसेफलाइटिस है वह भी एक वायरल रोग है। जो एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम है भारत में समय समय पर कई राज्यों के अंदर देखा जाता है। भारत ने वर्ष 2031-32 तक कितनी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। देखिएगा, कितनी पावर जनरेट करेगा 2031-32 तक, कितनी कैपेसिटी रखा है भारत ने। 2031-32 तक भारत ने रखा है, टारगेट रखा है 874 गीगावाट का। GW का मतलब हो गया यहाँ पे गीगावाट का टारगेट रखा है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है। और ये विद्युत क्षेत्र का है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके अंडर में आता है। अपन जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। सौर, पवन और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा सोर्सों को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 30 जून 2026 तक भारत की वर्तमान में पूछा गया, वर्तमान में 30 जून 2026 तक भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी थी। तो 30 जून 2026 तक भारत की स्थापित क्षमता थी 549 गीगावाट, 549 गीगावाट। और अभी लक्ष्य कितना रखा है 2031-32 तक 876 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो थर्मल पावर कंपनी है उसका नाम क्या है। तापीय विद्युत कंपनी या थर्मल पावर कंपनी का नाम है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है। भारत का जो पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है दोस्तों वह महाराष्ट्र के तारापुरा में लगाया गया, जिसको हम बोलते हैं तारापुरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, महाराष्ट्र में है। जल के बारे में बात करेंगे, डैम के बारे में, तो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है।
और भारत में जो नेशनल ग्रिड है इसका संचालन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCL करती है। तो एग्जाम में कंपनी का नाम भी ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, यह है न्यायमूर्ति MS लिब्राहन किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका अंश हो जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ में, लिब्राहन आयोग के अध्यक्ष के रूप में MS लिब्राहन आयोग के रूप में प्रसिद्ध है। अब लिब्राहन आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका गठन किया गया 16 दिसंबर 1992 को किया गया। इसका गठन हुआ था, किसकी जांच के लिए हुआ था? जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उसका 6 दिसंबर 1992 को, जो पहले कहा गया था हिंदू टेम्पल था उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी और फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहाँ पे बनाया गया राम मंदिर। तो जो 6 दिसंबर 1992 की घटना की जांच के लिए बनाया गया था। भारत का सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला जांच आयोग में से एक था। इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति MS लिब्राहन किन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रहे थे? तो यह रहे थे मद्रास और आंध्र प्रदेश। अभी ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये मद्रास और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, इनके मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ इसलिए। देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट है, जिसकी स्थापना 1862 के अंदर हुई। वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाईकोर्ट का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की जो S-800 बेंडेरोल क्या है? S-8000 बेंडेरोल क्या है? तो यह वायु से प्रक्षिप्त क्रूज मिसाइल है, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, रूस से संबंधित है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा इसकी रूबेल है। अब भारत की प्रमुख क्रूज मिसाइल का क्या नाम है? तो भारत की जो प्रमुख क्रूज मिसाइल है उसका नाम है ब्रह्मोस। और भारत की जो पहली प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज का नाम है अग्नि सीरीज। अब यहाँ पे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा सा हम देखें। क्रूज मिसाइल है वह कम ऊंचाई पर उड़कर सटीक लक्ष्य धारण करती है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऊंचाई में जाकर बैलिस्टिक पथ का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुज्ञान परमाणु परीक्षण कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? अणुज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यह IIT हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2008 में होती है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। वर्तमान में 23 IITs कार्यरत हैं। भारत का जो पहला IIT था वह था खड़गपुर, जिसकी स्थापना होती है 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अणुज्ञान कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था दोस्तों? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। 1956 में इसे चालू किया गया था। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में विकसित हुआ था। आगे हम बात करेंगे, परमाणु ऊर्जा का जो विकास है वह इस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है। और जो भारत की बात करेंगे, भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह मुंबई में स्थित है। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में है। और अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को किस पद पर नियुक्त किया है? मोनिशा चक्रवर्ती को नियुक्त किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे, ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। RBI की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वह 1 जनवरी 1949 को होता है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। भारत का सेंट्रल बैंक है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो इसके अंदर एक पाम ट्री के ऊपर टाइगर को दिखाया गया है। दोस्तों ये थे आज के अपने करंट अफेयर क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।